अगर बालों का जो एंड है वो एकदम खराब हो गए हैं, बाल बहुत सूखे रह रहे हैं, बाल अच्छे नहीं हैं, आप चाहते हैं बिना केमिकल के आपके बाल अच्छे रहें, तो आज की वीडियो में दो बहुत ही सिंपल आपके साथ होम रेमेडी शेयर करता हूं। जरूर ट्राई करिए, उसके बाद कमेंट बॉक्स में लिखिए कैसा असर रहा। एक जो हमारा सुपर इंग्रेडिएंट जो हम लोग यूज करने वाले हैं वो है हनी, यानी कि शहद। जितना प्योर शहद रहेगा उतना अच्छा आपको असर मिलने वाला है। अब मैं दही क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं आंवला क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहा हूं, या कोई और चीज में क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहा हूं, शहद क्यों, शहद से तो बाल सफेद हो जाते हैं, ये सब मिथ है। मैं आपको बताता हूं कैसे सही वे में आप शहद को इस्तेमाल करेंगे जिससे आपको कंडीशनर की कभी लाइफ में जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप कंडीशनर के बिना अपने बालों को सिल्की सॉफ्ट रख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ शहद की मदद से। एक्चुअली आयुर्वेद कहता है कि आपको अम्ल द्रव्यों को ज्यादा बालों पर नहीं लगाना चाहिए, जैसे कि खट्टी चीजें जैसे दही है, ऐसी चीजों को आपको कम इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं, लेकिन जितना कम उतना अच्छा। यानी हफ्ते 2 हफ्ते में या महीने में 2 बार आपने लगा लिया वो काफी रहेगा। अम्ल द्रव्यों को ज्यादा लगाना नहीं है क्योंकि वो भी पित्त बढ़ाते हैं, यानी कि जो फायर कंपोनेंट है बॉडी का उसको बढ़ाते हैं। तो आयुर्वेद कहता है कि इसको अवॉइड करें। हनी यानी शहद को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। शहद एज एन ह्यूमेक्टेंट यानी कि बालों को सॉफ्ट सिल्की रखने में बहुत अच्छा हेल्प करेगा, ये आयुर्वेद भी कहता है। अब इस्तेमाल कैसे करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक पूरा मग, जो नहाने वाला मग होता है जिसमें 1.5 लीटर पानी आता है, उसमें आप 2 चम्मच, जो छोटे वाले चम्मच होते हैं खाने वाले, 2 चम्मच आप शहद अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। और शैम्पू करने के बाद, जब आपने शैम्पू करके बाल धो लिए हैं, उसके बाद इसको आप पूरे लेंथ में इससे आप बालों को धोइए, अच्छी तरह से इस पे लगा लीजिए। और लगाने के तुरंत बाद आप इसको धो सकते हैं। इसको ज्यादा लंबे समय तक आपको अपने बालों में नहीं रखना है। मैक्सिमम 2 मिनट तक आपको इसको अपने बालों में रखना है, अगर आप रखना चाहें तो। पहले आप देखिए, सिंपल धोकर अच्छा लगता है तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। रखने की कोई जरूरत नहीं है, फटाफट काम हो गया, डाला धोया चले गए, छुट्टी। रिजल्ट आप हैरान हो जाओगे कि यार शहद, सिंपल शहद से कैसे अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। अब कुछ लोग कहेंगे अरे शहद तो आजकल खराब मिलता है, शहद तो जो है मिलना ही बड़ा मुश्किल हो गया है। शैम्पू से तो फिर भी अच्छा है, जो मतलब बनाए ही केमिकल से है, झाग केमिकल से दे रहा है, वो तो 100% केमिकल ही है। उससे चलो मैं कह रहा हूँ जो शहद आपको मिलेगा उसमें मान लीजिए 30% ही आपको शहद मिलेगा। कम से कम 30% तो आपको कुछ ओरिजिनल मिल रहा है। जो आप ले रहे हो कंडीशनर, उसमें तो आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है, वो टोटल केमिकल है। तो कम से कम 30% यहाँ मिल रहा है। इसको ट्राई करके देखिए, ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। तो अगर सूट करता है वेरी गुड, क्योंकि शहद से कुछ लोगों को एलर्जी भी होती है, इसलिए लोग शहद नहीं खाते हैं। अगर आप शहद से एलर्जिक नहीं हैं तो आप इसका खूब इस्तेमाल करिए, ये आपको हेल्प कर सकता है। ये आपके लिए बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव रहेगा केमिकल कंडीशनर्स का। तो ये है पहली रेमेडी, ज़रूर ट्राई करिए, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। सिंपल है लेकिन बहुत इफेक्टिव है। दूसरी होम रेमेडी है एक पेस्ट बनाना। वैसे आपको शहद को डायरेक्ट कभी भी बालों में नहीं लगाना है, कभी भी नहीं। हमेशा किसी चीज़ में मिक्स करके आधा से 1 चम्मच आप शहद लेंगे, उसको आप 2 चम्मच नारियल के तेल में मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको आपको जो बाल हैं, सर पर नहीं, जो बाल हैं लेंथ है उस पर लगाना है। ये जो सेकंड रेमेडी मैं बता रहा हूँ ये उन लोगों के लिए ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी जिनके बाल बहुत सूखे हैं, जिसे कहते हैं झाड़ू जैसे हो गए, आगे से स्प्लिट एंड हो रहा है, बाल टूट रहे हैं आगे से, जो एंड होता है वहाँ से। तो उन लोगों के लिए ये ज़्यादा इफेक्टिव रहती है। आप एंड में अच्छी तरह से इसको लगाइए, लगा के आप तुरंत धो सकते हैं, या फिर यहाँ पर भी 2 मिनट मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं रखना है, और धो दीजिए। तो ये 2 सिंपल रेमेडीज हैं। जो आपको पसंद आती है, जो आपके यूज में ज्यादा है, उसको आप इस्तेमाल करिए और मेरे को भी बताइए कि कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा। लेकिन अगर आप चाहते हैं आपके बाल हमेशा हेल्थी रहें, इसके लिए आपको अंदर भी ध्यान देना पड़ेगा। देखिए, बाल हमारे अंदर से बाहर की ओर उगते हैं, तो सिर्फ बाहर ही बाहर कुछ करके ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है, अंदर भी ध्यान देना होगा। बाल झड़ते क्यों हैं, बाल क्यों खराब होते हैं? अगर आपके शरीर में विटामिन D3 की कमी है, या आयरन, फेरिटिन या हीमोग्लोबिन, इनमें से किसी भी चीज़ की कमी है तो आपके बाल गिर सकते हैं। अगर थायराइड की समस्या है तो बाल खराब हो सकते हैं, या फिर PCOD या PCOS
ये हार्मोनल डिसबैलेंस होते हैं महिलाओं में, अगर ये समस्या है तो आपके बाल झड़ते हैं। अब ये शहद अंदर की ये जो कमियां हैं उसको तो सही करेगा नहीं, तो इसीलिए अगर कोई भी परेशानी है बाल की तो ये कम से कम आप टेस्ट कराइए, देखिए क्या कमी है क्या है, उसको पूरा करिए। फिर ये होम रेमेडी है, और भी बहुत सारी रेमेडीज आपको मिल जाएंगी, वो सब आप ट्राई कर सकते हैं बाहर से बालों को हेल्थी रखने के लिए। तो अंदर से भी हेल्थी रखिए, बाहर से भी हेल्थी रखिए, तभी आपकी खूबसूरती में चार चांद लग जाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक बड़ी मुस्कुराहट के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।